जजेस के इल्जाम लगे हैं और उसको दुरुस्त मान लेना चाहिए। मेरे ख्याल से किसी न किसी लेवल पे इसकी तहकीकात हो जाए। अगर दूसरी जानिब से हुकूमत या इदारे जो है इससे इनकारी हैं, हुकूमत तो ऑलरेडी इनकार कर चुकी है कि जो भी इल्जाम लगे हैं वो गलत हैं, लेकिन सवाल ये है कि वो तहकीकात किस तरीके से होंगी। अब ये मामला सिर्फ 6 जजेस का तो नहीं है, इस पर लाहौर हाई कोर्ट ने भी जो रिकमेंडेशंस दी हैं, जो बात की है, पेशावर हाई कोर्ट ने जो बात की कि हमें तो फिर जो है अक्रॉस द बॉर्डर थ्रेट आने लगते हैं अगर हम किसी की बात नहीं मानते। तो ये इनको क्या सब जजेस को आप डॉक में खड़ा रह के सवालात करेंगे, इनका ट्रायल करेंगे? मेरे ख्याल से ये तो मुझे नहीं होता हुआ नजर आ रहा। हाँ, ये मैं इस हद तक कह सकता हूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस हैं वो तो इस बात के लिए तैयार हैं कि वो कहते हैं कि हमसे एफिडेविट आप ले लें, जो हमने खत में बातें लिखी हैं वो भी एफिडेविट के में देने के लिए तैयार है। और जब ये मामला उस वक्त हुआ था, हमने किस किस को बताया था, किस किस ने आके हमारे दुख में शरीक हुए थे और एडमिट किया था कि ये गलत हो रहा है, और उसके बाद ये कहा था कि हम एक्शन लेंगे, उनके भी हम नाम देंगे कि इन सबको हमने बताया था, वो भी ये एफिडेविट देने के लिए तैयार है। अब ये हुकूमत किस हद तक जाके ये अपने आप को डिफेंड करने की तैयार है, ये तो उन पर डिपेंड करता है। देखिए, इस वक्त ये जो मामला चल रहा है इसमें 2 मेरे ख्याल से आरा सामने आ रही है। एक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं, जिनकी ज्यादातर दलाइल इस बात पर होते हैं कि एक जज को इतना स्ट्रांग होना चाहिए, वो अंडर ओथ होता है कि अगर कोई उस पर दबाव डाले, कोई प्रेशर डाले तो उस प्रेशर को सस्टेन करे और उस पर या तो कंटेम्प्ट की कार्रवाई करे या जो मुतालिका इदारा है वो उस पर एक्शन ले। और जज एक क्योंकि अंडर ओथ होता है, वो एक ताकतवर शख्स है, उसको इस प्रेशर को बर्दाश्त कर लेना चाहिए। दूसरी तरफ एक राय जो है जो प्रिवेल कर रही है जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की, वो ये है कि एक फिनोमिना है जो कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट के, पेशावर हाई कोर्ट के जो रिकमेंडेशंस आए हैं उससे साबित होता है कि ये ऑन गोइंग एक इशू है और इसमें इदारे को एक होकर जवाब देना, रिस्पॉन्ड करना जरूरी है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सेशन लेवल पे जज इतने ताकतवर नहीं होते कि वो इस प्रेशर का सामना कर सकें। तो इंस्टीट्यूशन बतौर इंस्टीट्यूशन जब जवाब देगा, एक साथ खड़ा होगा, तभी इसको, इस फिनोमेना को आप खत्म कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की राय है इसमें मुझे वजन नजर आता है। उसकी वजह यह है कि एक तो हम ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ हैं कि वाकई जिस तरह का प्रेशर होता है, एक आपने जो सुना था ना, वो अरशद मलिक साहब को ब्लैकमेल किया जा रहा था 2 मरतबा। एक तो कहते हैं कि जब वो फैसला लिखवाया गया तब ब्लैकमेल हुए, और जब वो गवाही देना चाहते थे नवाज शरीफ के हक में तब वो दोबारा ब्लैकमेल हुए, क्योंकि उनकी कोई एक वीडियो थी जिसपे वो बार बार ब्लैकमेल हो रहे थे। तो ये बात तो दुरुस्त नजर आती है कि जज जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, सेशन लेवल पर हो, वो शायद अपने आप का तहफ्फुज ना कर सके, वो इस प्रेशर को बर्दाश्त ना कर सके। दूसरा ये कि अगर किसी जज के ऊपर प्रेशर आता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हो, हाई कोर्ट के हो, वो तगड़े हो जाए, स्ट्रांग हो जाए और उस प्रेशर लेने को इनकार कर दे, क्या ये काफी है या कॉल आउट करना जरूरी है कि ये प्रेशर किसकी तरफ से आ रहा है? क्योंकि जज तो बहरहाल अगर प्रेशर कोई दे रहा है उसको, तो वो तो विक्टिम है, और इस पे तो ये मेरे ख्याल से जरूरी है कि उसकी तय तक पहुंचा जाए। सिर्फ ये नहीं कि जज प्रेशर इनकार करके अपना फैसला जो है वो मेरिट पे दे दे, इसकी तय तक पहुंचना जरूरी है कि प्रेशर कहां से आ रहा है। कल जस्टिस मंदोखेल साहब ने एक बात की थी कि मुझ पे भी दबाव आता रहा है और मैंने वो दबाव जो है बर्दाश्त किया है, और मैंने जो है उस दबाव में मैं अंडर प्रेशर नहीं आया। लेकिन जस्टिस मंदोखेल साहब ने बताया नहीं कि उसके खिलाफ कार्रवाई क्या की। यहाँ पे जजेस ये तो कह रहे हैं कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करें। मंदोखेल साहब ने तो नहीं की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई उनके खिलाफ, जिनके खिलाफ वो जिक्र कर रहे थे कि प्रेशर आया आता है और हम बर्दाश्त करते हैं। तो फिर या तो जजेस ये करें, हमें प्रैक्टिकली करके दिखाएं कि जब जब प्रेशर आए वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करें उसके खिलाफ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए मुझे लगता है इस दलील में ज्यादा जो है जान है कि एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स हो, और उसके लिए जो भी रिकमेंडेशंस पे बात हो रही है तो ठोस हो, कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाए ताकि एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स आ सके इंस्टीट्यूशन का। लेकिन शहजाद, क्या ये कहना भी थोड़ा सा अनफेयर नहीं होगा, क्योंकि जजेस की जो जॉब है और उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में सबसे बड़ी बात यही है कि वो उन्होंने किसी प्रेशर का सामना नहीं करना, बल्कि सारे प्रेशर्स को एब्जॉर्ब करके बिल्कुल गैर जानिबदारों के फैसला करना है। जैसे आपकी, हमारी जॉब यही है, हम जर्नलिस्ट है, हमारे ऊपर 100 तरह के प्रेशर्स होंगे, लेकिन फिर भी हमने उस प्रेशर को एब्जॉर्ब करना है और आपको सच खबर देनी है। तो ये तो गिवन है। इसमें अगर वो उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर जज होने का फायदा? देखिए, मैंने आपसे कहा कि एक होता है कि जज पे प्रेशर आए, वो अंडर ओथ है, उसको बिल्कुल चाहिए मेरिट पे काम करे, बट क्या वो मामला वहां पे खत्म हो जाता है? या जैसे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने उसको कॉल आउट किया ताकि पता तो चले कि प्रेशर आ रहा है, वो कॉल आउट करें उसको और उसके बाद उस पर कार्रवाई हो। क्या ये जरूरी नहीं है? क्या हर मर्तबा किसी जज पे प्रेशर आए, वो प्रेशर बर्दाश्त करे, अपना फैसला मेरिट पे दे, क्या वहां पे बात खत्म हो जानी चाहिए? एक चीज शहजाद, बाद में कॉल आउट करना, एक ये तो अब चले हो गया, लेकिन उसी वक्त अगर आप उसकी निशानदेही करके जैसे तौहीन अदालत या कोई भी कार्रवाई करें, उसी वक्त उसके ऊपर एक्शन ले, तो क्या ये बेहतर तरीका नहीं है?
देखिए, ये जो कॉल आउट वाली बात है, मैंने ये खबर दी थी कि ये कॉल आउट तो उस वक्त भी किया गया था, उस वक्त अटॉर्नी जनरल को भी बताया गया था और आजम नजीर तारा साहब को भी बताया गया था, जो अब ये दावा कर रहे हैं कि वो उस वक्त लॉ मिनिस्टर नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा ये गलत हो रहा है और उन्होंने बताया कि मैंने अपनी दानिश में जितने लोगों से मैं अप्रोच कर सकता था मैंने किया, यानी कि उनको उस वक्त इल्म हो चुका था कि ये जो हुआ है गलत है। लेकिन अब जब ये मामला हुकूमत के ऊपर आया है और खत की सूरत में आया है, तो आप देख सकते हैं कि हुकूमत एक दिफाई पोजीशन में, कभी वो ये बात करते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है, इसका तयन भी जुडिशियल कमीशन करेगा, इसमें पीटीआई का क्या ताल्लुक है वो भी जल्द जो है सामने आ जाएगा। तो हुकूमत तो इसको डिफ्यूज करने की कोशिश कर रही है। तो ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से कि जब ये मामला हुआ है उस वक्त भी आगाह किया गया, अब खत की सूरत में किया गया क्योंकि उस वक्त कोई एक्शन नहीं हो रहा था।